आग लगने के लगभग 2 मिनट बाद कप्तान दोबारा से प्लेन का कंट्रोल अपने हाथ में लेता है और फर्स्ट ऑफिसर दोबारा से फायर चेकलिस्ट को पढ़ना शुरू करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लेफ्ट इंजन में लगी आग के कारण बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट और कॉकपिट कंट्रोल पैनल्स बंद हो गए थे। कॉकपिट में लगे नेविगेशन पैनल बंद होने के कारण कप्तान अब बैकअप के लिए लगे हुए मैकेनिकल नेविगेशन पैनल के सहारे प्लेन की हाइट और डायरेक्शन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। लेफ्ट इंजन के पूरी तरह बंद होने के कारण अब राइट साइड का इंजन एक्स्ट्रा थ्रस्ट प्रोड्यूस कर रहा था, जिस कारण प्लेन बहुत तेजी से हिल रहा था। ऐसे हालात में जहां दोनों पायलट्स फेल हो चुके, इंस्ट्रूमेंट्स पैनल्स के कारण पहले से ही काफी परेशानी से गुजर रहे थे, उनके लिए प्लेन को काबू करना मुश्किल होता जा रहा था। कप्तान लगातार रेडार पैनल का इस्तेमाल कर प्लेन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। दोबारा से फायर चेकलिस्ट को फॉलो करते हुए फर्स्ट ऑफिसर लेफ्ट इंजन की फ्यूल सप्लाई को बंद कर देता है। अब इससे पहले कि फर्स्ट ऑफिसर चौथे स्टेप के अनुसार फायर एक्सटिंग्विशर को ऑन कर पाता, इलेक्ट्रिक सिस्टम्स में आई दिक्कत के कारण अचानक से कॉकपिट का दरवाजा खुल जाता है और फर्स्ट ऑफिसर अपनी सीट से उठकर कॉकपिट के दरवाजे को बंद करने की कोशिश करने लगता है। लगातार कई बार कोशिश करने के बाद आखिरकार कॉकपिट का दरवाजा बंद हो जाता है और फर्स्ट ऑफिसर फिर से फायर चेकलिस्ट को फॉलो करने लगता है और आखिरकार इंजन में आग लगने के लगभग 3 मिनट बाद इंजन में लगे हुए फायर एक्सटिंग्विशर ऑन होते हैं और लेफ्ट इंजन में लगी हुई आग किसी तरह काबू में आती है। एटीसी टावर कप्तान को 250 डायरेक्शन में मोड़कर प्लेन को रनवे 30 राइट पर लैंड करने के लिए कहता है। मुश्किल से प्लेन को कंट्रोल करते हुए कप्तान प्लेन की एपीयू यूनिट को ऑन करता है ताकि लेफ्ट इंजन के बंद होने के कारण फेल हुए जरूरी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स को पावर सप्लाई दी जा सके। लेकिन बदकिस्मती से लेफ्ट इंजन में लगी भयानक आग के कारण एपीयू यूनिट भी बुरी तरह से डैमेज हो चुकी थी और पायलट्स की बार बार कोशिश के बावजूद भी एपीयू यूनिट स्टार्ट नहीं हो सकी। एक के बाद एक प्लेन में मुसीबतों का सिलसिला बढ़ता ही जा रहा था और 143 लोगों की जिंदगी अब सिर्फ दोनों पायलट्स के हाथ में थी। एयरपोर्ट से लगभग 6 माइल्स दूर अब पायलट्स को रनवे दिखाई दे रहा था। कप्तान लगातार प्लेन को कंट्रोल करते हुए रनवे की तरफ बढ़ रहे थे। वही फर्स्ट ऑफिसर फ्लैप पोजीशन और इंजन थ्रस्ट को कंट्रोल कर रहे थे। मौके की गंभीरता को देखते हुए एटीसी ने एयरपोर्ट पर सभी इमरजेंसी सर्विसेज को तैनात कर दिया था। फ्लाइट 1400 जब रनवे से महज 3 माइल की दूरी पर होती है तो फर्स्ट ऑफिसर लैंडिंग गियर को डाउन करता है, लेकिन यहाँ एक और बड़ी मुसीबत पायलट्स के सामने खड़ी हो जाती है। लैंडिंग गियर को डाउन करने के बावजूद लैंडिंग गियर इंडिकेटर लाइट ऑन नहीं होती, जिसका मतलब था कि लैंडिंग गियर डाउन नहीं हो पाए हैं। अब चूंकि लेफ्ट इंजन फेल होने के कारण बहुत सारे इलेक्ट्रिकल पैनल और इक्विपमेंट्स बंद हो चुके थे, इसलिए पायलट्स को लगा कि हो सकता है कि शायद लैंडिंग गियर डाउन हो चुके हो और सिर्फ सिस्टम फेलियर के कारण लैंडिंग गियर लाइट ऑन ना हुई हो। इसलिए पायलट ने एटीसी को कॉल करके कहा कि वो एटीसी टावर से देखकर बताएं कि क्या लैंडिंग गियर डाउन है या नहीं। एटीसी ने दूरबीन की जब मदद से देखने की कोशिश की तो पता चला कि सिर्फ मैन लैंडिंग गियर ही डाउन हुए हैं, नोज लैंडिंग गियर अभी भी डाउन नहीं हुआ था। एटीसी ने तुरंत इसकी सूचना पायलट्स को दी। प्लेन में भरे हुए फ्यूल और 143 पैसेंजर्स के कारण इतने भारी प्लेन को बिना नोज लैंडिंग गियर के लैंड करवाना मौत को बुलावा देना था। लेकिन वही लैंडिंग से सिर्फ कुछ सेकंड्स पहले रनवे के इतने पास और नीचे आ चुके इस प्लेन को वापस ऊपर उड़ाकर गो अराउंड करना भी पायलट्स को मुमकिन नहीं लग रहा था। लेफ्ट इंजन के फेल होने के बाद राइट इंजन अपनी फुल थ्रस्ट पावर के साथ काम कर रहा था और कप्तान को डर था कि अगर राइट इंजन ऐसे ही फुल थ्रस्ट में काम करता रहा तो हो सकता है कि राइट इंजन भी इस हाई प्रेशर के कारण फेल हो जाए। कप्तान के लिए एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई वाली हालत थी और वही लगातार कॉकपिट में एक के बाद एक सभी सिस्टम्स धीरे धीरे बंद होते जा रहे थे। फाइनली कप्तान ने डिसाइड किया कि वो बिना नोज गियर के प्लेन को लैंड करवाने का रिस्क नहीं ले सकते, इसलिए उन्होंने गो अराउंड का फैसला किया। ऊपर वाले को याद करते हुए कप्तान ने राइट इंजन की थ्रस्ट को पूरा बढ़ा दिया
और प्लेन को बिना लैंड करवाए दोबारा ऊपर उड़ा लिया। मैन लैंडिंग गियर के खुले होने और इतने ज्यादा वेट के कारण प्लेन में बहुत ज्यादा ड्रैग फोर्स लग रही थी, जिस कारण प्लेन को ऊपर उठाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। बहुत ही मुश्किल से कप्तान राइट इंजन की फुल पावर की मदद से प्लेन की स्पीड को मेंटेन कर पा रहे थे। जैसे ही प्लेन थोड़ा ऊपर आया, कप्तान ने एटीसी से कहा कि वो ज्यादा देर तक प्लेन को हवा में नहीं रख पाएंगे, इसलिए उन्हें बिना कोई वक्त गंवाए छोटा सा मॉडैच लेकर प्लेन को जल्द से जल्द लैंड करवाना पड़ेगा। कप्तान को डर था कि लगातार कम हो रही एयर स्पीड के कारण प्लेन कभी भी स्टॉल कंडीशन में जाकर क्रैश हो सकता है। एटीसी तुरंत की कप्तान को रनवे 30 लेफ्ट पर लैंड करने के लिए कहते हैं। कॉकपिट में आ रहे इतने सारे वार्निंग सिग्नल्स को चेक करना और लगातार प्लेन की एयर स्पीड और डायरेक्शन इत्यादि को कंट्रोल करने के लिए इक्विपमेंट्स और लैंडिंग सेटिंग्स को कंट्रोल करना दोनों पायलट्स के लिए नामुमकिन होता जा रहा था। इसलिए उन्होंने पैसेंजर केबिन में ट्रेवल कर रहे एक ऑफ ड्यूटी पायलट को कॉकपिट में बुलाकर उनकी मदद करने के लिए कहा। बढ़ी मुश्किलों के बावजूद फ्लाइट 1400 दोबारा लैंडिंग करने के लिए रनवे 30 लेफ्ट के साथ अलाइन हुई। कप्तान को पता था कि उनके पास प्लेन को लैंड करवाने का ये आखिरी मौका है और अगर इस बार भी लैंड नहीं हुआ तो वो पक्का क्रैश हो जाएगा। लैंडिंग से महज कुछ मिनट पहले फर्स्ट ऑफिसर ने दोबारा से इमरजेंसी लैंडिंग पैनल को दबाकर नोज लैंडिंग गियर को मैन्युअली खोलने की आखिरी कोशिश की। इसे चमत्कार ही कहेंगे कि इस बार नोज लैंडिंग गियर डाउन हो गया। एटीसी कंट्रोलर ने भी पायलट को बताया कि वो सभी लैंडिंग गियर को डाउन हुआ देख सकते हैं और तेजी से नीचे आता हुआ प्लेन आखिरकार रनवे 30 लेफ्ट को टच करता है। रनवे को टच करते ही कप्तान तुरंत मैनुअल ब्रेक्स लगाता है। रनवे पर दौड़ ढहता हुआ प्लेन एक किनारे पर जाकर रुक जाता है। प्लेन के सही सलामत रुकते ही सभी पैसेंजर्स चिल्लाकर एक दूसरे के गले मिलते हैं और ऊपर वाले का शुक्रिया करते हैं। जिंदगी और मौत के बीच झूलती हुई फ्लाइट 1400 सही सलामत लैंड कर गई और किसी भी पैसेंजर या क्रू मेंबर को खरोंच तक नहीं आई। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ जिसके कारण 143 लोगों की जिंदगी दांव पर लग गई। यूएस नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड ने तुरंत ही इस हादसे की जांच शुरू कर दी। अपनी जांच में एनटीएसबी ने अमेरिकन एयरलाइन द्वारा की जा रही प्लेन मेंटेनेंस प्रोसेस में बहुत सारी खामियों को उजागर किया। टेक ऑफ करने से पहले ही लेफ्ट इंजन के ना शुरू हो पाने का कारण उसके इंजन में लगे हुए एक एयर फिल्टर का डैमेज होना पाया गया, जिसके कारण इंजन में एयर फ्लो रुकने की वजह से ही इंजन स्टार्ट नहीं हो पा रहा था। अमेरिकन एयरलाइंस मेंटेनेंस टीम की लापरवाही की वजह से इंजन में इतनी बड़ी ही खामी किसी की नजर में नहीं आई। इसके अलावा जहां मेंटेनेंस टीम को इंजन की सही तरह जांच करके फॉल्टी एयर फिल्टर को बदलना चाहिए था, उसकी जगह उन्होंने गलत तरीके से स्क्रू ड्राइवर की मदद से इंजन को स्टार्ट किया, जिसके कारण टेक ऑफ के बाद उसमें आग लग गई। इसके अलावा जिस तरह से इमरजेंसी की हालत में कप्तान और फर्स्ट ऑफिसर ठीक तरह से फायर चेक लिस्ट को फॉलो नहीं कर पाए और जिसके कारण हालत इतने खतरनाक हो गए, तो कहीं ना कहीं अमेरिकन एयरलाइन के पायलट ट्रेनिंग प्रोसेस पर भी सवाल उठाए गए।